हेलो भाई, गुड इवनिंग सबको। यार एक बात मैं अपने काफ़ी सारे वीडियोस और पोस्ट में बोलता हूँ कि जो लोग मैथमेटिक्स में अच्छे हैं या इंटरेस्टेड हैं, उनके एक अच्छा ट्रेडर बनने की चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विच फाइनेंशियल मार्केट अंडरस्टैंड्स। इनफैक्ट मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ होल यूनिवर्स। तो इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। मतलब इससे आप काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे और 100% आपकी आपके लिए ट्रेडिंग बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, है ना। और दूसरी बात, ये जो कंटेंट है ये आई डोंट थिंक आपने पहले कभी देखा होगा या यूट्यूब पे आपको कहीं मिलेगा। मिल जाए तो बता देना, बट आई डोंट थिंक सो, है ना। तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पे चलता हूँ, मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, और कैमरे को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अपनी शक्ल क्यों छुपाना है यार, इतनी अच्छी शक्ल दिया। ठीक है सर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आई होप दिख रही होगी। ठीक है यार, तो मैं बताऊं इससे पहले कि क्या मैं दिखाने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। 2020 में मैंने एक एजुकेशनल वीडियो बनाया था, व्हाट इज़ ऑप्शन राइटिंग, है ना। उस पर आज 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। और उस पर आप कमेंट देखो तो बहुत लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग रहा है वो, है ना। तो मुझे लग रहा है ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ ये उससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा लोगों के लिए। ठीक है, आप सिंपली गूगल पे व्हाट इज ऑप्शन राइटिंग सर्च करोगे, आपको टॉप में ही कहीं मेरा वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, क्रिकेट के लॉजिक से एक्सप्लेन किया है, सिंपल। ये दूसरा कमेंट पे। ठीक है, तो 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं इस पे, है ना, विदाउट एनी मार्केटिंग या कुछ भी। ऑलमोस्ट 4,000 लाइक्स हैं, और आप कमेंट देखो तो लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग रहा है ये वीडियो। ठीक है, तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये शायद उससे 10 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, बिकॉज दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टर्स, कमोडिटी ट्रेडर्स, एफ एन ओ ट्रेडर्स, सबके लिए है। सबके लिए हेल्पफुल रहेगा ये कि मार्केट को कैसे सही तरीके से स्टडी करना है। ठीक है, तो ये वीडियो है इसी तरह का, ये एक एजुकेशनल वीडियो मुझे लगा पब्लिकली बनाना चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करूं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। आपके ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि भाई आपने कोई स्टॉक लिया, वो नहीं बढ़ रहा, बाकी दुनिया बढ़ रही है। ठीक है, या आपने कुछ शॉर्ट किया, बाकी सब गिर रहे हैं, आपका स्टॉक नहीं गिर रहा, है ना। मतलब इस तरह की चीज़ें रिलेटिव। सो दुनिया में हर चीज़ मूविंग है ना। और इजी एग्जांपल समझाऊँ तो भाई, आप किसी ट्रेन में बैठे हो जो रुकी हुई है, लेकिन बाजू वाली ट्रेन चल रही, तो हमें लगता है हमारी ट्रेन चल रही है ना, या वाइस वर्सा, जो भी है। तो हर चीज़ रिलेटिव है। उस रिलेटिवनेस को स्टॉक मार्केट में आपकी ट्रेडिंग में क्वांटिफाई करना और नंबर्स में पुटअप करना, ये होना चाहिए। देन ओनली यू कैन मेक राइट ट्रेडिंग डिसीजंस। ओके, तो ये जो इस तरह की आपको चैलेंजेस डे इन डे आउट होते ही होंगे कि भाई मेरा ही स्टॉक नहीं बढ़ रहा, या मेरी पोजीशन नहीं मूव कर रही मार्केट के साथ, बाकी सब मूव कर रहा है। इसको आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि भाई मेरा स्टॉक अगर नहीं बढ़ रहा तो क्या ये ऐसा पहले भी हुआ है, क्या सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड है हम, क्या है। तो ये आपको नंबर्स में पुट अप करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी मोस्ट रेलिवेंट अगर एग्जांपल लूँ करंट, हालांकि ये वीडियो बहुत टाइम तक बहुत लोगों के पास पहुंचेगा, बट करंटली एक थीम है मार्केट में कि निफ्टी नहीं गिर रहा, बाकी ग्लोबल मार्केट गिर रहे हैं, है ना। निफ्टी अगर आप देखो डेली कैंडल्स में, तो अपने रीसेंट हाइस के आसपास ही है। ठीक है, और अगर आप यूएस मार्केट को देखो तो अपने हाइस से काफ़ी नीचे है ना। मतलब थीम ये है मार्केट में कि निफ्टी इज रेजिलियंट, और निफ्टी नहीं गिर रहा, और लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये तो ऊपर ही जाना है।
तो हमको ये देखना है कि इस तरह के सेंटिमेंट, इस तरह का क्वांटम जो रहा है रेजिलियंस का, क्या पहले भी कभी रहा है ना। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ दो इंडेक्स को कंपैरिजन करके। अच्छा, एक और चीज़ और कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, ये वीडियो इसमें रेशोज में जाने से पहले। देखो, आप अपना घर चलाते हो है ना, मान लो आपकी इनकम है 1 लाख रुपए पर मंथ, है ना। अब उसमें आपके महीने के एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, ग्रॉसरीज का और अपना टीवी एंटरटेनमेंट का, घूमने फिरने का, तरह तरह के एक्सपेंसेस होते होंगे। लेकिन हर महीने कुछ एक्सपेंसेस ज़्यादा, कुछ एक्सपेंसेस कम होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका बजट जो भी है। कभी घूमने फिरने में ज़्यादा खर्चा हो जाता है, कभी कोई बड़ी चीज़ खरीद ली तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है ना। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जो नेसेसिटी वाली चीज़ें होती हैं वो भी, उसमें भी रिडक्शन करना पड़ता है। कुल मिला के आपका बजट फिक्स्ड है और स्पेंडिंग आपकी इधर उधर 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 थोड़ी मूव हो रही है, ऊपर नीचे कहीं ज़्यादा, है ना। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मैं आपको M1 M2 मनी सप्लाई समझाना चाहता हूँ। M1 M2 भी छोड़ो, मनी सप्लाई, है ना। तो बेसिकली दुनिया में जो मनी है वो रोटेट होती रहती है, फिक्स्ड है। अभी प्रिंटिंग चल रही है 1-2 साल से, अभी वो उस पर नहीं जा रहा मैं, वो टॉपिक अलग है। बट मनी दुनिया में फिक्स्ड है। वही पैसा थोड़ा यूएस मार्केट में है, कहीं इंडिया में है, कहीं इमर्जिंग मार्केट्स में है, कहीं गोल्ड में है, कहीं बॉन्ड मार्केट में है, कहीं क्रिप्टो में है, कहीं हाउसिंग में है। वो पैसा मूव होता रहता है। जो सस्ता हुआ वहाँ से वहाँ पे जाता है, जो महंगा है वहाँ से निकलता है। इस तरह से बिग प्लेयर्स अपना मनी मैनेज कर देते हैं। तो कितना कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, ये भी इससे समझ में आता है कि मनी कहाँ मूव हो रहा है। निफ्टी, गोल्ड, बॉन्ड मार्केट, ये सब तो ये रेशियोज में समझ में आता है। ठीक है, तो अभी करंट थीम पे जाते हैं। निफ्टी रेजिलियंट है और यूएस गिरे जा रहा है। तो क्या ऐसा सिनारियो पहले कभी रहा था? अब ये चेक करना है तो कैसे करेंगे? आप कंपैरिजन करके भी कर सकते हो, है ना। बट उससे बेहतर तरीका है रेशियो एनालिसिस। इस वीडियो का थीम है रेशियो एनालिसिस। निफ्टी की वैल्यू है 3900 समथिंग, है ना, 4000 के आसपास S&P की, और निफ्टी की है 17,500, ऑलमोस्ट 4 गुना है। तो ये बोलना कि ये तो बढ़ता ही जाता है और वो तो गिरता ही जाता है, दिस इज सब्जेक्टिव। सो लेट्स पुट इट इन नंबर्स कि कितना वो गिर रहा है और हम कितना बढ़। डिवाइड करते हैं। देखो, अभी मैं दो इंडेक्सेस कंपेयर कर रहा हूँ। मैं एसेट क्लासेस के भी एग्जांपल दूंगा, मैं इंडेक्स और सेक्टर का भी एग्जांपल दूंगा, मैं स्टॉक और सेक्टर का भी एग्जांपल दूंगा, स्टॉक का भी एग्जांपल दूंगा, ताकि आपको बेटर समझ आए। ठीक है, तो मैं सिंपली निफ्टी को डिवाइड कर रहा हूँ S&P से। ठीक है, अब ये जो कैंडल्स बन रही हैं, इनको, ये ना निफ्टी है ना ये S&P है, बस ये बोलती है मेरा हाई 4.45 है, मेरा लो 4.4 है, मैं आज से 1 महीने पहले 3.95 था, अभी इतना बढ़ गया हूँ। सो दिस रिफ्लेक्ट्स के निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है S&P को, जो कि करंट थीम भी है। बट हमको ये देखना है अपने ट्रेडिंग डिसीजन के लिए कि ये जो आउट परफॉर्मेंस है, मतलब 4.45 का करंट रेशियो है ना, क्या ये 4.45 रेशियो पहले भी कभी रहा है ना। क्या पहले भी ऐसे सेंटिमेंट रहे कि इंडिया भागे जा रहा है बट यूएस नहीं भाग रहा है, या यूएस गिर रहा है? तो हमको ये देखना है 4.45 रेशियो पहले भी कभी रहा था क्या। तो उससे आपको समझ में, आप नंबर्स में पुट अप कर पाओगे कि एग्जैक्टली निफ्टी कितना ओवर वैल्यूड है कंपेयर टू यूएस या ग्लोबल स्टॉक्स। यहाँ पे आप देखोगे तो 4.47 है ना, ये राउंड फिगर में है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे दिख जाएगा। और ये डेली की जगह अगर मैं मंथली कैंडल करूँ तो पिक्चर, बड़ी पिक्चर दिखेगी कि 10 साल पहले क्या था, 20 साल पहले क्या था, है ना। तो मंथली कैंडल लगाई मैंने इस चार्ट की, तो ये आप देखो अगर, तो हम जहाँ पर हैं अभी 4.45, ये जून 2019 में भी था जब मोदी सेकंड टाइम इलेक्शन जीता था, चुनी हुई सरकार का वापस आना, दिस वाज बिग थिंग। ये दिसंबर जनवरी में भी था, है ना, 2018 में। यहाँ पे यूएस मार्केट बहुत गिरते थे, ये S&P कम होगा तो ये रेशियो अपने आप बढ़ेगा। उसके बाद ये रेशियो जनवरी 2015 में भी था जब मोदी इलेक्शन जीता था 2014 में, और मार्केट हमारा भागे जा रहा था, बहुत ज़बरदस्त यूफोरिया, ग्रोथ, इकोनॉमी, ये वो सब जैसे अभी सुनने को मिलता है उससे 10 गुना ज़्यादा शायद तब सुनने को मिलता था, लेकिन मार्केट
नीचे आ गया। 2012 में भी था, 11 में, और 2008 का क्रैश जो आया था उसके पहले भी हम 4.4 4.45 रेशियो देख चुके हैं, 4.5 तक। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो यूफोरिया है, अभी जो सेंटिमेंट है, हमको रेशियो एनालिसिस ये बोलता है कि ये पहले भी हो चुका है, दिस इज नथिंग न्यू। एक एक्सेप्शन रहा है जब निफ्टी ने अपर सर्किट मारा था, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे और यूएस की मनी प्रिंटिंग तब बहुत ज़बरदस्त ऑन थी, तो हम बहुत ऊपर रहे और बहुत ज़बरदस्त यूफोरिया था उस समय। जो लोग एक्टिवली ट्रेड करते हैं उन्हें पता होगा, ठीक है, मनी प्रिंटिंग प्लस हमारा एफएम का पीएम बनना, ये सब। लेकिन मार्केट टिका नहीं, जितने तेज़ी से ऊपर गया था उससे 4 गुना स्पीड से नीचे आ गया, और तब से देखो 11 साल से इसी रेशियो पे हम ये रेशियो मतलब जाता है इतने यहाँ तक जाता है और फिर नीचे जाता है। बट हमको ये देखना है कि इस समय निफ्टी क्या करता है, क्या ये रेशियो के बाद निफ्टी रिवर्सल देता है? तो इस पर एक और आप स्टडी ऐड कर सकते हो रेशियो एनालिसिस पे कि निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है जब ये रेशियो टच होता है। तो 2008 में देखते हैं, जब ये 4.5 टच हुआ था तो निफ्टी बहुत ज़बरदस्त गिरा था। यहाँ से देखो ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन एक साल में, है ना। ये तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, ये आपको पता ही। यहाँ पे ये एक एक्सेप्शनल पीरियड रहा है जब इंडिया की स्टोरी अलग होती थी, है ना। इलेक्शन हुआ था, ये जब मनी प्रिंटिंग ऑन थी। अभी हम दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। यहाँ पे देखो 2011 में, अप्रैल 2011 में ये रेशियो टच हुआ। निफ्टी कितना था? 5749, और अगले कुछ महीनों में 4623, 1100 पॉइंट, मतलब 20-22% का करेक्शन अगले कुछ महीनों में ये रेशियो टच करने के बाद। यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ तक नहीं आया रेशियो तक, 4.4 4.45 तक, बट थोड़ा पास में आके अगेन ये करेक्शन भी देखो तो आप 6000 से 54 समथिंग, मतलब 10% से ज़्यादा करेक्शन अगले 4-5-6 महीनों में। फिर यहाँ टच किया ये रेशियो कब? जनवरी फरवरी 2015 में। तो अगले एक साल में यहाँ पे 9119 का हाई बनाया था मोदी रैली के बाद, 6825 के आसपास लो बनाया था, 25% का करेक्शन एक साल में, ठीक है। फिर यहाँ पे तो S&P यूएस के मार्केट गिर रहे थे, वहाँ पे टेपरिंग क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही थी, तो ये रेशियो इतना ऊपर चला गया था। निफ्टी नहीं गिर रहा था बट क्योंकि वहाँ पे टेपरिंग हो रही थी, है ना। लेकिन देर सवेर यहाँ पर जब मोदी इलेक्शन जीता, यहाँ पे थोड़ा यूफोरिया बना रहा इन महीनों में भी कि इंडियन मार्केट तो नहीं गिरता, यूएस गिरते हैं। लेकिन आप देखो जब मोदी इलेक्शन जीता, इतने होता ना वो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, बस यहाँ का वेट कर रहे थे। और फिर यहाँ पे आप देखो तो निफ्टी 11700 से 11000 तक आ गया, मतलब कि ऑलमोस्ट 6-7% करेक्शन, और उसके बाद फिर थोड़ा रिकवर करके कोविड क्रैश। तो अभी हम यहाँ पर हैं, तो इससे ये तो समझ में आता है कि ये बाय करने की जगह तो नहीं है, यहाँ पे फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जब आप नंबर्स में पुटअप करते हो अपने स्टडी को, तो आप एक बेटर ट्रेडिंग डिसीजन ले पाते हो कि यहाँ क्या करना है, ठीक है। दिस इज जस्ट वन ऑफ द रेशियो, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट वर्सेस यूएस स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन को हिस्टोरिकली डिफाइन करता है। सिंपल बट पावरफुल, है ना। बहुत सारे एडवांस्ड इंडिकेटर्स भी होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले भी होते हैं, इंट्राडे वाले भी होते हैं, है ना। उसमें मैं नहीं जा रहा, बहुत लंबा हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें शेयर की भी नहीं जा सकती। आप मैथमेटिक्स देखो तो सिंपल एक डिवीजन यूज़ किया है मैंने, बहुत सारे फार्मूलाज लगाए जा सकते हैं ब्रैकेट्स में, है ना। डिवाइड करना, माइनस करना, दो रेशियोज़ का रेशियो बनाना, बहुत सारी चीज़ें जो आप टाइम के साथ ही सीख सकते हो, एक्सपीरियंस के साथ। तो ये तो हो गया निफ्टी और यूएस का कंपैरिजन, ठीक है। कोई भी इंडेक्स का कंपैरिजन आप कर सकते हो। अगर मैं यूरोप मार्केट से कंपैरिजन करूं, यूरोप में वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, जर्मनी, तो जर्मनी का इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि अभी रशिया के गैस पाइपलाइन टोटली कट ऑफ करने के बाद यूरोप की लगी पड़ी है। तो अगर मैं, एक मिनट यार, ठीक है, ये कंपैरिजन करूं, ये पहले से ही मैंने कुछ ट्रेंड बना रखे थे, इसको भी इग्नोर करो। बट मंथली पे आप देखो तो कितना यूरोप मार्केट से पैसा इंडियन मार्केट की तरफ आ रहा है, ठीक है। फुल ऑन पार्टी चल रही है। तो जैसे आप अपना बजट मैनेज करते हो ना कि भाई
एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो रहा है ना। एंटरटेनमेंट हर महीने तो आप ज़्यादा करते नहीं हो, घूमना फिरना, ट्रिप्स बनाना, कभी शिफ्ट भी करना पड़ता नहीं भैया असेंशियल्स पे भी, तो बजट लिमिटेड है दुनिया में। ये अभी इंडिया की तरफ पैसा आ रहा है लेकिन निकलेगा भी उतनी स्पीड से। पास्ट में भी हुआ है ना इस तरह के ट्रेंड। देखो एक ट्रेंड ये था लेकिन फिर रेशियो नीचे आ गया ट्रेंड तोड़ के। तो आप देखो कितना ज़बरदस्त निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस है। अब बहुत सारी एसेट क्लासेस होती हैं, बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, कमोडिटीज़। तो एक मैंने निफ्टी बाय गोल्ड का रेशियो दिखाया था, बट ये वीडियो बहुत नए लोगों तक पहुंचेगा। जो मेरे एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स हैं उन्हें तो पता है, बट ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचेगा तो उनको भी दिखा दूं कि ये कितना इफेक्टिव एक स्टडी थी लॉन्ग टर्म की। ये जो रेशियो है निफ्टी बाय गोल्ड, इसने 2000 का क्रैश भी प्रेडिक्ट किया, 2008 पर ये क्रैश प्रेडिक्ट किया, ठीक है, 2018 में, और उसके बाद कोविड, और अभी जो 18,600 से जो रिवर्सल आया है, ये बिल्कुल ये टच करके, ट्रेंड लाइन टच करके मार्केट नीचे आया, अभी भी वहीं है। सो दिस अगेन सेज के मार्केट में यहाँ पे खरीदना तो भैया फंसने जैसा है ना। दिस रेशियो 10.25, इसका हाईएस्ट रहा है 10.5 के आसपास, 10.55 अक्टूबर में, ठीक है। पहले भी देखो तो ये 2000 के क्रैश में, ये बियर मार्केट रैली में यहाँ तक आ जाता था ये रेशियो, थोड़ा ऊपर जैसे कि अभी है। हो सकता है यहाँ तक भी जाए और एक बार ट्रेंड लाइन टच करे फिर, लेकिन यहाँ पे खरीदना तो नहीं होता है ना, ठीक है। तो ये तो इंडेक्स के कंपैरिजन हो गए। अब बहुत लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी निफ्टी के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है ना, उसका रेशियो आप देख सकते हो किसी भी टाइम फ्रेम पर। तो भी कुछ दिनों का अगर देखें डे में, तो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ज़बरदस्त ऊपर जा रहा है, निफ्टी उतना ऊपर नहीं जा रहा। करंट रेशियो 2.25 है ना। आरएसआई यहाँ पर है लगभग, जो कि पहले भी कई बार रहा है। हालांकि ठीक है, बैंक निफ्टी का एक अलग चाल रहती है, थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म पे देखना पड़ता है, बहुत वोलेटाइल है अभी बैंक निफ्टी, बट जस्ट फॉर स्टडी आप थोड़ा बड़ी पिक्चर देख सकते हो। बैंक निफ्टी अभी आप देखते होगे 2021 में मैंने रिस्क मैनेजमेंट के लिए बैंक निफ्टी बाय करता था अगर निफ्टी शॉर्ट किया है। उसका रीज़न ये था कि बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया ही नहीं था निफ्टी कंपैरिजन में। अभी ये रेशियो 2.25 है, लेकिन कोविड के पहले ये यहाँ देख सकते हो 2.65 था। तो बैंक निफ्टी में अभी भी स्कोप है, या निफ्टी अगर गिरेगा तो बैंक निफ्टी शायद उतना ना गिरे। और बैंक्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स मतलब लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी की हेल्थ। तो इकोनॉमी की हेल्थ जो यहाँ थी उतनी अच्छी अभी नहीं है, और वो जीडीपी डेटा में भी दिखता है। 2-3 साल पहले हम जहाँ थे वहाँ से 3.3% ही ऊपर हुए हैं, जो कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए ग्रोथ वाइज बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है बोलना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि चैलेंजेस रहे, वो सब रहे, बट जो एक्सपेक्टेशन थी इंडिया से एस्टिमेट से तो बहुत कम है, इसीलिए बैंक्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो आप ये देख सकते हो 2.25, लेकिन अगर सिर्फ ये वाला पीरियड छोड़ दें 16 से लेके 19 तक 3 साल, तो आप देखो यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर भी कई बार है ना ये रेशियो नीचे आ जाता है। अब इसको और बेटर तरीके से स्टडी करना है तो अगेन इसमें कंपैरिजन के लिए बैंक निफ्टी आप लगा सकते हो, कि क्या रेशियो आने पर बैंक निफ्टी में फॉल आता है। ये तो खैर कोविड वाला पीरियड है ना। इसको वीकली में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो जब जब इसने यहाँ टच किया है 2.25 ना 2.3, बैंक निफ्टी में एक फॉल आया है शार्प, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर गया था, उतना गिरा नहीं, रेंज में ही रहा। यहाँ देखो यहाँ ऊपर गया था, ये तो तब की बात है बैंक निफ्टी जब 40,000 के आसपास टच किया था, सीधी खड़ी चढ़ाई है ना। मतलब यहाँ पर भी बाय करना फंसने जैसा है, ठीक है। हालांकि बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरेगा जहाँ तक है जितना निफ्टी गिरेगा, क्योंकि आईटी स्टॉक्स थे जिन्होंने ये पूरा जो रन है ना कोविड वाला, आईटी स्टॉक्स देख सकते हो आप,
वो लीड किया था, तो आईटी स्टॉक्स ही ज़्यादा करेक्ट होंगे। सो जो लोग मुझे पिछले साल से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है मैं आईटी स्टॉक्स जम के शॉर्ट कर रहा था, है ना, पब्लिकली वीडियो बनाता था, पोस्ट डालता था, हालांकि 1-2 महीने फंसा रहा उसमें, बट रोल ओवर करता रहा पोजीशन। तो यहाँ पे मैं जम के शॉर्ट था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ पे मैं वीडियो बोलता था कि जो सबसे ज़्यादा बढ़ा है इंडेक्स वही सबसे ज़्यादा गिरेगा भी। इसको हटा देता हूँ मैं निफ्टी को। ठीक है, तो ये देखो सीन एक्साइटी यहाँ पर टॉप पे था दिसंबर जनवरी निफ्टी कंपैरिजन में, और यहाँ से जम के गिरा। लेकिन मैंने वीकली या डेली पिक्चर नहीं देखी थी, मैंने मंथली देखी थी। देखो मंथली में क्या ज़बरदस्त, ये जो लेवल पे थे हम, ये बड़ी पिक्चर अब देखो, अब दिखेगी। ये हिस्टोरिक हाइस था, मतलब कि एक .com बबल को छोड़ दें तो 20 साल के हाइस पर, मतलब यहाँ गई 2001 के बाद हम इस लेवल पे, और यहाँ पे मंथली आरएसआई एकदम ज़बरदस्त था ओवरबॉट में। ठीक है, इसको भी हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं। ये सब मैं एकदम बेसिक बेसिक बता रहा हूँ ना, आप भी कर सकते हो, और ये फ्री वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, हालांकि ब्लूमबर्ग वगैरह पे थोड़ा बेटर रहता है, बट कुछ अलग चीज़ें वहाँ भी रहती हैं, बट तो उस पर नहीं जा रहे, सिंपल ही रखते हैं। देखो आप आईटी में क्या ज़बरदस्ती आया जब इसने आरएसआई यहाँ पे बनाया और ओवरबॉट ये था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलता था कि मत मत भैया, इसमें सिर्फ शॉर्ट बनता है, एग्रेसिव शॉर्ट बनता है। तो आपने देखा, मतलब बड़े बड़े प्रॉफिट इसमें आईटी शॉर्ट्स में मैंने दिखाई भी थे। ठीक है, और तो इस तरह से आप सेक्टर को इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हो, है ना, ग्लोबल इंडेक्स। इवन आप चाहो तो अलग अलग एसेट क्लासेस को कंपेयर कर सकते हो, निफ्टी बाय गोल्ड जैसे मैंने दिखाया ही, है ना। सेक्टर को इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि बैंक निफ्टी बाय निफ्टी दिखाया। अभी आजकल ऑटो स्टॉक्स चल रहे हैं ना, तो आप देख सकते हो ऑटो स्टॉक्स जिस तरह से अभी भाग रहे हैं, क्या इसी तरह से पहले भी भागे हैं, तो ये रेशियो में पता चल जाएगा। तो आपको दिखेगा कि भाई ऑटो स्टॉक्स में भी बहुत स्कोप है ऊपर जाने का, है ना, क्योंकि ये 2017 में यहाँ कहीं पर था ये रेशियो, है ना, और अभी उसके अगेंस्ट में हम काफ़ी नीचे हैं। तो ओवरऑल पिक्चर दिखेगी। ठीक है, बट ऑटो स्टॉक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ ऑटो स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई मार रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल पहले हाई मारा था, वो अभी तक हाई के आसपास भी नहीं है। जैसे कि आप ऑटो को निफ्टी से कंपेयर करने से, जैसे मारुति को इससे कंपेयर करते हैं, ऑटो ऑटो इंडेक्स। इसको हटाता हूँ, तो आप ये देखो मारुति ने कितना अंडर परफॉर्म किया है ऑटो इंडेक्स को। और इसको और बेटर पिक्चर देखने के लिए मारुति को ऐड कर लेते हैं कंपैरिजन में। तो आप ये देखो कि रेशियो जब यहाँ कहीं पे था, तब मारुति ने हाई बनाया था 9,000, ऑलमोस्ट 10,000 का हाई बनाया था ना, 9,900 समथिंग, है ना। और आप देखो कि निफ्टी यहाँ पर, ये कब की बात है, 2017 की, आई थिंक 10,000 के आसपास होता था निफ्टी तब। तो निफ्टी वहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो गया, लेकिन यहाँ पे जो फंसे इस मूव में, ये 2 साल में इस तरह के, मतलब ये कितना था मारुति 2016 में 3,200, जनवरी फरवरी 2016 में 3,200 का स्टॉक 10,000 हो गया, 3 गुना हो गया। इस तरह की यूफोरिया में जो फंसे वो आज भी अपने पैसे का वेट कर रहे हैं भाई। ठीक है, और ये मारुति इज अ ब्लू चिप स्टॉक, ठीक है, सेक्टर का लीडर है। लेकिन ऐसा होता है, बिग प्लेयर्स ऐसा करते हैं कि जो इंडेक्स हैवी वेट्स, उस समय अच्छा खासा वेटेज था मारुति का, तो जो इंडेक्स हैवी वेट्स होते हैं उनको पकड़ के चांद पे पहुंचा देते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखो आप, ये यहाँ पर है, निफ्टी डबल हो गया है। चलो निफ्टी भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ब्लू में निफ्टी है, तो निफ्टी आप देखो कहाँ पर था जब ये अपना हाई बनाया था, निफ्टी यहाँ कहीं था 10,000, है ना, 10,000 समथिंग। और आज देखो निफ्टी डबल हो गया, लेकिन मारुति वाले वही नीचे ही हैं। और इंटरेस्टिंगली कुछ ऑटो स्टॉक्स हैं जो अभी लाइफ टाइम हाई मार रहे हैं, जैसे कि
महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो देखते हैं क्या, मतलब इसको देख के ये बोल सकते हैं मारुति वाले चार्ट को कि वो जो यूफोरिया था उसमें शॉर्ट करना बनता था, या तो फिर सेल एंड रन अवे जो मैं बोल रहा हूँ आजकल, वहां पे जो सेल एंड रन अवे जिसने किया होगा, हो सकता है मारुति में 2 5 10% ऊपर के खो दिए होंगे, लेकिन कम से कम फंसा तो नहीं है आज तक, उसका पैसा मारुति में है ना। तो मैं बड़ी पिक्चर हमेशा बताता हूँ, बहुत कम लोगों को समझ में आती है। तो ये हटा देता हूँ मारुति निफ्टी। M&M अकेला देखो आप क्या भागा है, ये देखो आप सीधी खड़ी चढ़ाई गई है, क्या आपको ये मारुति जैसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल हो सकता है थोड़ा बहुत और ऊपर जाए, बोल नहीं सकते, बट आप देखो मंथली RSI इतना। अब इसको बेटर अकेला M&M स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं लैग हो जाएगा, इसको अपने सेक्टर से कंपेयर करो, CNX ऑटो। ठीक है, तो M&M को जब हम सेक्टोरियल एनालिसिस करते हैं रेशियो, तो आप देखो कि ये कहीं ना कहीं उसी लेवल पे है जहाँ से ये बहुत बड़े रिवर्सल देता है। ये 2008 का है ना, ये 2009, और ये वही वाला पीरियड है जब इंडिया में यूफोरिया था मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया। उसके बाद आप देखो कि ये रेशियो 2014 के बाद कभी टच नहीं किया, है ना। और RSI देखो यहाँ पे ओवरबॉट में है, मतलब ऑटो स्टॉक्स तो भाग ही रहे हैं, आपने देखा ऑटो स्टॉक्स वर्सेस निफ्टी, है ना, कुछ महीनों से तो भाग ही रहे हैं। ये देखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये डेसिमल्स में रहते हैं बहुत लंबे। कुछ क्वेश्चन आपको कमेंट में पूछना, है ना, तो लाइक ये 1.005795 8 इस तरह से लंबा रहता है, उस हिसाब से कैंडल का साइज बनता है, तो इस पे मत जाओ। तो बट ये देखो कि RSI इसका इतना, सेक्टर के अगेंस्ट ही इसका इतना रहा है, ऑलमोस्ट ओवरबॉट पे। अब हमको देखना है कि जब इतना ओवरबॉट जो अभी है, ये पहले कभी रहा है, तो हम मारुति सॉरी M&M लगा लेते हैं इस पर। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, M&M कितना था, ऑलमोस्ट 400 से गिर के 336, कुछ महीनों में 320, मतलब कि ऑलमोस्ट 15-20% गिर गया था जब यहाँ पर आया था ये RSI। यहाँ देखो तो यहाँ पे M&M ने हाई कितना बनाया था, 965, 860, 900 कुछ मान लो। तो ये तो खैर वो कोविड क्रैश वाला पीरियड, कोविड क्रैश में तो लास्ट लेग था, बट कोविड क्रैश के पहले जनवरी 2020 में 567 आ गया था, 900 का 567 आ गया था, है ना। तो इस समय भी M&M को इतना चढ़ाया गया था, हालांकि उस समय सारे स्टॉक चढ़े थे। इसी तरह का कुछ सीन अभी बन रहा है, तो क्या यहाँ बाय करना चाहिए? तो अगर आप रेशियो एनालिसिस करते हो, बड़ी पिक्चर देखते हो, तो आप यहाँ बाय में कभी नहीं फंसोगे, है ना। आप भी बोलोगे सेल एंड रन अवे, ठीक है। और इवन ये M&M सेक्टर हमारे निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो हम इसको डायरेक्ट निफ्टी से भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी कंपैरिजन में भी ये ओवरबॉट नहीं है, कहाँ, यहाँ पर ही, यहाँ भी था, है ना, जब 15-20% करेक्शन किया था। ठीक है, इस तरह के मूव्स कभी अच्छे नहीं होते, है ना। जब भी आप देखोगे जब इस तरह के मूव आते हैं तो लोग फंस जाते हैं इसमें बहुत लंबे समय। तो इस तरह का कुछ सीन अभी M&M में बन रहा है। बहुत एक और स्टोरी आजकल फेमस है, ICICI बैंक 1000 और 2000 के टारगेट आ रहे हैं। तो ICICI बैंक को आप देखो, तो ये भी एकदम पिछले 2-3 महीनों से एकदम सीधा ऊपर, इतनी बड़ी कैंडल, है ना। इसको अगर कंपेयर करो अपने सेक्टर के इंडेक्स से, मतलब बैंक निफ्टी से, इसे आप भी कर सकते हो, है ना। मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, मतलब यहाँ से आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। ठीक है, तो अगर आप ये देखो कि ICICI बैंक में जो अभी हो रहा है, ये पहले भी हुआ था क्या इस तरह का यूफोरिया? तो आप देखो कि हम ऑलमोस्ट 2008 के बाद से उस लेवल पर हैं, अगर हम बैंक निफ्टी से ICICI कंपेयर करें। सिर्फ ये यूफोरिया वाला पीरियड था 2005-07, जब ज़बरदस्त रैली आई थी, ठीक है। और यहाँ तो निफ्टी इतना गिरा था, ICICI बैंक नहीं गिरा था, ये क्रैश वाला टाइम है। लेकिन आप देखो कि 15 साल के, ऑलमोस्ट 15 साल के ओवर वैल्यूड
पोजीशन में है आईसीआईसीआई। जो मारुति में दिख रहा था ना आपको, लगभग लगभग वैसे ही सीन है। ठीक है, आईसीआईसीआई वर्सेस बैंक निफ्टी, ये आरएसआई यहाँ पर था 2007-8 में इतना। ठीक है, इसको तो 2008 में आया ही था क्रैश, आपको पता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ। तो आप ये भी बोल सकते हो कि बहुत सारे के मेरा स्टॉक भाग रहा है, दूसरे का नहीं भाग रहा है। जैसे कि सेक्टर लीडर्स हो गए, है ना, एमएनएम, और इसका भी कंपेयर कर सकते हैं मारुति का, या फिर आईसीआईसीआई बैंक को ही अपन कंपेयर करते हैं एचडीएफसी बैंक से। ठीक है, एचडीएफसी बैंक लीडर है, तो उसके कंपैरिजन देखो तो भी यही चीज़ है ना। और ये ऑलमोस्ट वहीं अपने ओवर वैल्यूड लेवल के आसपास है जो 2013-14 में था, यहाँ पर था, है ना, वहीं अभी है। तो ऐसा नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक को इतना आउट परफॉर्म पहले कभी नहीं किया, या मतलब उस वैल्यूएशन पे नहीं था, यहाँ पर भी था। ठीक है, अभी कौन सा, मतलब 6-7 साल हो गए, तो ये यहाँ कहीं तक जा सकता है थोड़ा बहुत कि एचडीएफसी बैंक ज़्यादा गिरे, आईसीआईसीआई बैंक ना गिरे, कम गिरे। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप कंपेयर करो अगेन, तो बिग प्लेयर्स अपना पैसा आईसीआईसीआई बैंक से निकाल के एचडीएफसी बैंक, क्योंकि वो सस्ता है ना, कंपैरेटिवली। मैथमेटिक्स यही बोलता है। ठीक है, रेशो जब आया आईसीआईसीआई बैंक में डिप आया, और इसके ऊपर ही रहा है हमेशा, तो इस पे जाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। इसके अगर डेली में पिक्चर देखें, अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखो, कुछ ना कुछ निकलता ही है। देखो यहाँ पे आरएसआई ओवरबॉट था, इतना ओवरबॉट अभी नहीं है ना। यहाँ पर था, यहाँ पर था, थोड़े दिन आईसीआईसीआई ऊपर रहा, लेकिन ज़बरदस्त क्रैश आया। ये क्या देख रहे हैं हम, डेली पर, वीकली पर देख लेते हैं। मतलब ये सब चीज़ें आप देख सकते हो यार, है ना। मैं हर एक डिटेल में जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। ये देखो, कोविड के पहले भी आईसीआईसीआई बैंक, कोविड क्रैश के पहले बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्म किया था एचडीएफसी बैंक को, यहाँ भी किया था, अगले कुछ महीनों तक नहीं रहा। ठीक है, तो एनीवेज आप ऐसे स्टॉक्स को भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि इन्फी हो गया। इन्फी को आप इसके जो पीयर्स हैं, इंटरनेशनल पीयर्स, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं, नेस्डेक से भी कंपेयर कर सकते हो आप, बट जैसे माइक्रोसॉफ्ट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। इन्फी का बिजनेस यूएस में ज़्यादा है। ये थोड़ी बड़ी पिक्चर देखते हैं, तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि भाई यूएस के स्टॉक्स अभी भी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट, इन्फी जो है जुलाई 2020 से अभी तक माइक्रोसॉफ्ट को आउट परफॉर्म कर रहा है ना। और आप ये समझ लो कि यूएस में अगर प्रॉब्लम आएगी तो इन्फी की तो लगेगी, क्योंकि इनका रेवेन्यू प्रॉफिट सब यूएस से आता है। सो ये रेशियो बता रहा है कि पिछले कुछ महीनों में एटलीस्ट इन्फी ने आउट परफॉर्म किया है। मैं एक और चीज़ देखता था, इन्फी को नेस्डेक से कंपेयर करता था। ठीक है, जब मैंने शॉर्ट किया था दिसंबर जनवरी में, तो देखो आप, ये एकदम क्या ज़बरदस्त इन्फी में आउट परफॉर्मेंस था, एकदम खड़ी चढ़ाई थी बिल्कुल नेस्डेक के कंपैरिजन में। जब ये यहाँ चल रहा था, कि तब की बात है, पब्लिक वीडियो बनाता था मैं, है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, कि भाई सेल एंड रन अवे, आईटी स्टॉक्स ही सबसे ज़्यादा गिरेंगे। तो यहीं कहीं इसने टॉप बनाया। ये सॉरी, इसका लगा हुआ है एचडीएफसी बैंक, इन्फी। ठीक है, यहाँ कहीं पे दिसंबर जनवरी, ठीक है, जब भी ये ट्रेंड लाइन टच करता था ऊपर की, तो और यहाँ पे जब आरएसआई इतना आ गया था, ठीक है, या इसके ओवर बॉट के आसपास, ठीक है, और ये देखो आप, तो कितने सालों का ये रेजिस्टेंस है, 2007, सिर्फ ये यूफोरिया वाला पीरियड छोड़ दें तो फिर 2011-12, है ना, 2016, जब भी रेशियो इतना आया है,
ये बोले तो इन्फी इतना महंगा हुआ है कंपेयर टू इट्स पीयर कंपनीज, तो बड़ा करेक्शन आया है ना। यहाँ देखो इन्फी 2016 में 600 से लंबा एक 2 साल का डाउन ट्रेंड 449 450। इसी तरह यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट किया था यही देख के, ठीक है। और ये है कि आप देखो, आप हर किसी से हर कुछ को डिवाइड नहीं कर सकते, हर किसी से हर कुछ को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की थोड़ी समझ होनी चाहिए। अगर क्रूड डाउन है तो इकोनॉमी कैसे इम्पैक्ट होगी, आईएनआर डाउन है तो कैसे इम्पैक्ट होगी, अगर बॉन्ड यील्ड्स ज़्यादा हैं तो मनी फ्लो कहाँ होगा, है ना। कमोडिटीज़ गिर रहे हैं तो मनी फ्लो कहाँ होगा, ये सब समझना ज़रूरी है ना। और बहुत सारी चीज़ें मैं पब्लिकली बताता हूँ, बहुत नहीं बताता, ठीक है। तो अभी और क्या दिखा सकता हूँ, जैसे कि अभी एक और रीज़न है जो मैं बोलता हूँ निफ्टी सेल एंड रन अवे, इसके करेंसी के टर्म्स में निफ्टी के क्या वैल्यूएशन है। अगर आप सिंपली यूएसडी आईएनआर को देखो, ठीक है, हमारी करेंसी 80 के आसपास है, हमें ना अभी 79.71, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पर, है ना। तो हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है और हम ऑलमोस्ट वीकेस्ट पे हैं हिस्टोरिकली, ठीक है। आइडियली क्या होना चाहिए, जब हमारा रुपया कमज़ोर हो, मतलब यूएसडी आईएनआर ऊपर जाए, तो हमारा निफ्टी को नीचे आना चाहिए, बिकॉज किसी भी कंट्री की करेंसी का डिवेल्यूशन होना या नीचे जाना इज़ नॉट गुड ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। तो ये देखने के लिए क्या निफ्टी हमारे करेंसी के टर्म्स में कितना महंगा है, क्या अक्टूबर में 18,600 ज़्यादा महंगा है, ये देखने के लिए सिंपली मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ निफ्टी से। भाई यूएसडी आईएनआर अगर गिर रहा है, अगर बढ़ रहा है, तो निफ्टी को गिरना चाहिए। लेकिन अगर यूएसडी आईएनआर बढ़ रहा है और निफ्टी भी बढ़ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको बताएगा कि कितने हम एक्सपेंसिव हैं करेंसी के टर्म्स में। यदि कुछ सीखने को मिल रहा हो तो लाइक ठोकते रहो भाई, है ना। ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए, बहुत लोगों की लाइफ बन जाएगी, सही तरीके से देखने लगेंगे मार्केट, ठीक है। अक्टूबर 2021 में देखो हम कहाँ पर थे, अक्टूबर 2021, ठीक है। अगर ये नंबर देखो, इसको लैक्स में है वो मत देखो, इसका हाई देखो, हाई यहाँ पर है 140 मान लेते हैं इसका हाई, है ना। 14 लाख के आसपास है जो भी है, 140 मान लेते हैं, 140। करेंसी के टर्म्स में आप देखो तो हम लाइफ टाइम हाई तोड़ चुके हैं, है ना। हाँ, तोड़ चुके हैं कब, अगस्त में ही, क्योंकि 140 से ऊपर चला गया, कितना 143 तक, और अभी भी हम 140 से ऊपर हैं, 140 से ऊपर हैं। तो करेंसी के टर्म्स में निफ्टी ऑलरेडी 19,000 है, 18,600 था यहाँ पर हाई, लेकिन करेंसी जिस हिसाब से कमज़ोर हुई है, निफ्टी उस वैल्यूएशन में, करेंसी की वैल्यूएशन 19,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है ना, लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है यूएसडी आईएनआर मल्टीप्लाइड बाय निफ्टी। और ये एक दो बड़ी कैंडल बनेगी निफ्टी की, ये रेशियो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि करेंसी वीक रहे और हमारा उस देश का स्टॉक मार्केट ऊपर ही भागता रहे। शॉर्ट टर्म में मैनिपुलेट हो सकता है, डिपेंड्स कि कब बेचना चाहते हैं बिग प्लेयर्स ये सब। तो दिस इज़ वन बिग रीज़न कि मैं क्यों बोलता हूँ सेल एंड रन अवे, है ना। ये हम लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही हैं ऑलरेडी, लोग वेट करते रह जाएंगे 19,000 आएगा, 20,000 आएगा, करेंसी के टर्म्स में ऑलरेडी 19,000 20,000 के आसपास हैं, ठीक है यार। और आई डोंट नो क्या बताऊं, यील्ड्स के बारे में बताता ही हूं मैं। यील्ड्स की थोड़ी मैक्रो इकोनॉमिक समझ होनी चाहिए कि भाई यील्ड्स क्या होते हैं, है ना, बॉन्ड मार्केट क्या सिग्निफिकेंस है। तो कुछ और ही आ गया, वाई, ठीक है। 10 ईयर यील्ड्स माइनस 2 ईयर यील्ड्स, इसका देख लेते हैं। ये मैंने कई पब्लिक वीडियोस में बताया, ये भी इन्वर्टेड है, मतलब -0.2 और अनइन्वर्जन हो रहा है इसका। इसको डेली में देख लेते हैं थोड़ा सा, बट बिगर पिक्चर देखो तो आप 0.2 माइनस में, ये माइनस में जब भी आया है रिसेशन वाले पीरियड्स रहे हैं ना, 2007 8 देख लो, 2000 देख लो, यहाँ देख लो, है ना, यहाँ पे देख लो,
89, ये तो खैर वो हर्षद मेहता वाला पीरियड था। लास्ट कुछ इसने ये एक रिसेशन प्रेडिक्ट करने का इकोनॉमिक इंडिकेटर है। क्यों है? क्योंकि भाई शॉर्ट टर्म पे बैंक्स आपको मनी लेंड कर रहे हैं ज़्यादा रेट पर कंपेयर टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। मतलब आप एफडी कराओ बैंक में तो बैंक बोलता है आप 10 साल की मत कराओ, आप 2 साल करा लो, हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, 10 साल की मत कराओ। इसका मतलब ये है कि बैंक्स आपके इरेगुलरली फंक्शन कर रहे हैं, मतलब कि हेल्दी, इट रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ ऑफ बैंक्स कि आप कम शॉर्ट टर्म में लेंडिंग रेट ज़्यादा क्यों दे रहे हो, है ना। आप अपने सेंट्रल बैंक से जिस जिस रेट पे आप लेते हो पैसा, आप उससे ज़्यादा कस्टमर को इंटरेस्ट पे कर रहे हो शॉर्ट टर्म लेंडिंग पे। तो इट रिफ्लेक्ट्स हेल्थ ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यील्ड कर्व। तो ये थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ होगी तो आप बेटर इंडिकेटर्स का यूज़ कर पाओगे, रेशियोज का। हर किसी को हर किसी से डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब किया तो भैया ज़ीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैं कर रहा हूँ 10-15 साल से, देख रहा हूँ, लगा हूँ, रेशियोज़ के भी रेशियोज़ बनाता हूँ, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि थोड़ी एडवांस्ड हैं और जो पब्लिकली नहीं शेयर कर सकता, शॉर्ट टर्म की हैं। अभी शॉर्ट टर्म में बोल रहा हूँ अवॉइड ही करो, कब से बोल रहा हूँ, वीकली मंथली अवॉइड करो। बिकॉज कुछ इंडिकेटर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है मार्केट, है ना। जो स्पेशली वॉलेटिलिटी विक्स से रिलेटेड इंडेक्स हैं वो बोल रहे हैं कि मार्केट एक अनप्रडिक्टेबल जोन में है, बहुत तेज़ी से ऊपर भी जा सकता है, बहुत तेज़ी से नीचे भी आ सकता है, बड़े बड़े स्विंग्स हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इज रिस्की, है ना। बाकी इंट्राडे में मैं बड़े बड़े अमाउंट में करता था ट्रेड 2020 में, अभी मैं खुद बोलता हूँ अवॉइड करूँ। ठीक है यार, वीडियो कितना लंबा हो गया, 41 मिनट्स। और क्या बता सकता हूँ भाई, और बहुत कुछ है बताने को यार, देखो। बट यही है कि देखो, निफ्टी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन स्टॉक मार्केट इज डिपेंडेंट ऑन मैनी थिंग्स। हमारी करेंसी, ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट, ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स, और हमारा वैल्यूएशन कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स, है ना, गोल्ड कंपैरिजन टू अदर एसेट क्लासेस। ये जितने तेज़ी से ऊपर जाते हैं उतनी तेज़ी से नीचे भी आ जाते हैं अल्टीमेटली। जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया, आपका बजट है 1 लाख का, उसमें कई स्पेंडिंग आपकी कम रहेंगी, लेकिन वो हमेशा थोड़ी कम रहेंगी, नेक्स्ट मंथ चेंज हो जाएगा। तो ये सब वैल्यूएशंस एडजस्ट होते रहते हैं, पैसा इधर से निकल के उधर जाएगा, जो महंगा है उससे निकाल के सस्ते में जाएगा, वो सस्ता, वो महंगा हुआ तो फिर कहीं और, पैसा वही रोटेट होता रहता है इधर उधर। ठीक है भाई, तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, आई थिंक मैंने तो कहीं नहीं देखी, यूट्यूब पर आपने देखी हो तो बताना, कमेंट ज़रूर करना भी आपने पहले कभी देखा था या क्या वैल्यूएबल है, आपको वैल्यू मिली, है ना। क्योंकि ये चीज़ कोर्स में बेची जा सकती है ना। 1-2 घंटे का वेबिनार कुछ कर लो, मैं सिर्फ ये स्केड्यूल कर देता, कमा लेता पैसा, लेकिन ये मैं फ्री में दे रहा हूँ बिकॉज दिस कैन चेंज लाइफ ऑफ मैनी पीपल। कोर्स वो ये सब में रखता वेबिनार में तो वो क्लोज्ड ही रहता, ये मैं सबको दे रहा हूँ ऑल्सो बिकॉज कि जो अवेयरनेस मैं कर रहा हूँ इतने दिनों से कि भाई निफ्टी महंगा है, जो भी मैंने रेशियोज वगैरह बताया कि महंगा है, बहुत लंबे समय के लिए फंस जाओगे। तो जो मैं बोल रहा हूँ अभी, ये हो सकता है 2-3 महीने में रिफ्लेक्ट हो के भाई सही बोल रहा था, है ना। तो आपने मेरे वीडियोस बहुत लोगों तक पहुंचाने में हेल्प भी की है, लाइक्स करके, शेयर करके। 4-4, 5-5 हज़ार लाइक कुछ वीडियोस पे आए हैं, मैंने बोला है तो आई थिंक आप सब डिजर्व भी करते हो कि मैं कुछ नॉलेज अपनी शेयर करूं जो एक्चुअली मैं शेयर करके कमा सकता था, लेकिन मैं आप सबको दे रहा हूँ बिकॉज आप लोगों ने, बहुत लोगों, क्योंकि अगर ये वीडियोस बहुत लोगों तक पहुंचे हैं मेरे, तो 3-4 महीने में पता चलेगा कि कितने लोग बच गए जो फंस सकते थे और कितने लोग पैसा बना गए एफएनओ में, है ना। बहुत सारे जो मेरे मेंबर्स हैं वो लॉन्ग टर्म बियर मार्केट पोर्टफोलियो बना रहे हैं। अभी मेरी रनिंग लॉसेस चल रहे हैं, मेंबर्स के भी रनिंग लॉसेस चल रहे होंगे, आप हालांकि अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो विच इज़ फाइन, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग। और मैं ओपनली एक्नॉलेज भी करता हूँ रनिंग लॉसेस में, लेकिन ये स्टडी जो मैं कर रहा हूँ ये काम आती है, ये चलती है। तो
2 से 4 महीने में आप देख सकते हो दिसंबर या मार्च तक बहुत बड़े बड़े पीएनएल दिखेंगे। आई थिंक मेरा अकेला चैनल है यूट्यूब पर जहाँ पे लोगों ने लाखों करोड़ के पीएनएल दिखाएं, पब्लिकली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। और हो सकता है दिसंबर मार्च तक पहले जितने लोगों ने दिखा था उससे ज़्यादा आप दिखाएं। ठीक है, तो आई एम कमिटेड कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही गाइडेंस उनको दे सकूं। और इसीलिए मैं फर्स्ट टाइम आई थिंक 1-2 महीने से बोल रहा हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम टू ज्वाइन मेंबरशिप, है ना। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ आप मुझे देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। भाई ये ऐसे कर रहा है, अभी लॉस में है, ऐसे रिस्क मैनेज कर रहा है, फंसा हुआ है, ये ऐसे निकल जाएगा, ये प्लान है, वो सब करके आप कर सकते हो। मार्केट उस पॉइंट पर है अभी कि बहुत बड़ा रिवर्सल दे सकता है और बहुत बड़े रिटर्न्स बन सकते हैं। इसीलिए आजकल मैं ओपनली प्रमोट कर रहा हूँ मेंबरशिप, बिकॉज आई एम कमिटेड कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँचूँ और उनका बेनिफिट हो। भैया क्विक इजी मनी के चक्कर में भी लोग आ जाते हैं कि अरे अब तो ज़बरदस्त पैसों की बारिश होगी है ना। तो भैया क्विक इजी कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में, है ना। क्विक इजी कुछ नहीं होता। तो भैया जो सोच रहे हो कि मेंबरशिप ज्वाइन करके हम इसकी, या जिन्होंने भी सोचा अभी तक कि वीकली मंथली करेंगे जल्दी पैसा बनेगा, है ना, 2,000-4,000 दे के मैं बहुत जल्दी रिच बन जाऊंगा, तो भाई साहब मत ज्वाइन करो भाई। अकाउंट साफ हो जाएगा, ये मार्केट अकाउंट साफ कर देगा। ये कितने महीनों से बोल रहा हूँ, ये मार्केट वोलेटाइल है, ठीक है, इसमें नहीं बनती शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। एक तरफ ऐसा फंसोगे, आप देख रहे हो ना, 400 पॉइंट गैप डाउन, फिर अगले दिन 400 पॉइंट रैली, फिर 200-300 गैप डाउन, सब चल रहा है ना। तो आगे ऐसे हज़ार पॉइंट के मिलेंगे। तो भैया क्विक रिच वाले कभी मुझे ज्वाइन मत करना, आपका अकाउंट उड़ जाएगा, आप मेरे से लाइफ टाइम आप मेरे हेटर बन जाओगे। भैया माफ कर दो यार माफ कर दो। क्विक रिच वाले भैया मत करो यार, है ना। मैं वीकली मंथली नहीं कर रहा, जिसको वीकली, मैं लॉन्ग टर्म यहाँ पे 6 महीने दिसंबर मार्च तक में मैं प्रॉफिट्स देख रहा हूँ। जिनको लगता है, जिनके अंदर इतना पेशेंस है ना, थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल सही टाइम पे ज्वाइन करो। ये सही टाइम है ज्वाइन करने का। और 6 से 9 महीने में मार्केट अगर नीचे आता है तो बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स या मेरा खुद का अभी रनिंग लॉस चल रहा है, ये वापस अच्छे खासे तगड़े प्रॉफिट में आ जाएगा। हो सकता है लाइफ टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट आप मेरे देखो यूट्यूब पर, हाईली लाइकली, है ना तो ये जो मेरा मिशन है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बेनिफिट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंचूं, इसमें काफ़ी कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, बट मैं कमिटेड हूँ ओपनली प्रमोटिंग मेंबरशिप। दिस इज़ द राइट टाइम टू ज्वाइन। थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, देखें, हो सकता है निफ्टी 18,000 दिखा दे। कितने 6-9 महीने तक टिकता है कि कितने चार्ट देखे हमने, 2-3 महीने में धाड़ धाड़ नीचे। सो ये सब मैं अपने लॉजिक शेयर करता हूँ, नॉलेज शेयर करता हूँ, जो मैं आपको बताया सिखाया अभी, ये मैं लाइव मार्केट में ये नॉलेज इंप्लीमेंट करता हूँ अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में। कहीं चलते हैं, कहीं नहीं चलते, कहीं फंस जाते हैं, कभी क्विक रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। और इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारे पीएनएल आपने देखे, लाख करोड़ के, लाख लैक्स में, करोड़ में लोगों ने दिखाए। और अभी रनिंग लॉसेज में हूँ, रनिंग लॉसेज में हूँ, तो हो सकता है मेरे व्यूज़ पे जिन्होंने भी ट्रेड किया हो रनिंग लॉसेज में फंसे हैं, कोई बात नहीं, मार्केट फंसाता है तो मार्केट निकाल भी देता है। लेकिन जिन्होंने वीकली मंथली किया वो साफ खत्म, क्योंकि मार्केट खत्म करेगा भाई, है ना। तो बिल्कुल सही टाइम है ज्वाइन करने का। और नॉलेज पर्पस है ना, ऑल कंटेंट्स आर फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। भाई मैं क्यों शॉर्ट कर रहा हूँ, ये देख के मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। आप खुद देखो, आपको लगता है आपको भी होगा, आप करो, अपना 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 डिसीजन लो, है ना। तो सही एटीट्यूड के साथ ज्वाइन कर सकते हो तो बिल्कुल करो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना डिसीजन खुद लो। दिस इज फ्री वीडियो, आई थिंक आई हैव गिवन द गाइड। यहाँ से आप अपना खुद की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, कोई ज़रूरत भी नहीं ज्वाइन करने की। लेकिन अभी मार्केट उस पोजीशन में है ना, कि हम निफ्टी मल्टीप्लाइड बाई USD INR लाइफ टाइम हाई के पास हैं। देयर आर गुड चांसेस के
अच्छे खासे प्रॉफिट्स हों, मेरे पुराने मेंबर्स के भी और जो नए आएंगे उनके भी। ठीक है, अगर मेरी पोजीशन रनिंग लॉस में, आप फ्रेश पोजीशन लोगे या फ्रेश शॉर्ट्स बनाओगे, अभी हर बियर इस मार्केट में रनिंग लॉस में है। ठीक है, हर बियर नहीं, बहुत सारे बियर्स तो आउट हो गए, इस रैली में बच ही नहीं पाए। तो ये सब अभी करंट मार्केट पोजीशन है। हालांकि उसके करंट मार्केट के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो रेशियो का वीडियो है, रेशियो एनालिसिस, ये अगले 1 साल तक चलता रहेगा, बहुत लोगों तक पहुंचेगा। बट हो सकता है जब तक आपको ये वीडियो पहुंचे तब तक आपको मार्केट कहीं नीचे दिखे और आप बोलोगे यार लेट हो गए वीडियो देखने में, पहले देख लिया होता। ऐसा ही ऑप्शन राइटिंग वाले वीडियो में भी हुआ, बहुत सारे मेरे निफ्टी के प्रोडिक्शंस वाले वीडियो रहे। पिछले साल भी अक्टूबर में ऐसे यूफोरिया था, है ना, तो तब भी मैं सिलेंडर में भी बोलता था। ये सब है, और कई चीज़ें होती हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी कि बियर मार्केट रैलीज कभी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब घूमे, कहाँ से घूमे, ये आपको भाव दिखा देंगे कि हाँ भाई हम तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कब घूमे, कहाँ से घूमे, किसी को नहीं पता। तो बियर मार्केट रैली का यूज़ किया जाता है शॉर्ट पोजीशंस बनाने में, जो कि अभी करंट मार्केट में मैं कर रहा हूँ। हो सकता है पेन देखें, थोड़ा लंबे समय देखें, थोड़ा ज़्यादा देखें, थोड़ा कम देखें, प्रॉफिट लॉस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, ये कोई कुछ चीज़ गारंटी नहीं है। बट देन जब रिवर्स होती हैं बियर मार्केट रैलीज, तो जो पुराना लो है वो भी तोड़ती हैं और कहीं नीचे तक जाती हैं। तो इस तरह का ये मार्केट एनवायरनमेंट है कि रिटर्न्स इसमें रिवर्सल में बहुत तगड़े मिल सकते हैं, और दोनों तरफ खेलने के चक्कर में अकाउंट साफ हो जाए। इसलिए ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस सीखी कि जब रैली आए इस तरह की, तो मत चेज करो उसको यूज़ करो पेशेंस के साथ, थोड़ा दूर का पोजिशनल ट्रेड लेने में। अब जो रेशियोज आप देख रहे हो उसमें दिख रहा है निफ्टी ओवर वैल्यूड है हिस्टोरिकली, लेकिन आप अगले हफ्ते का ट्रेड लेके बैठ जाओ, हो सकता है साफ हो जाओ, अकाउंट उड़ जाए। तो किस तरह से सही तरीके से शॉर्ट करना है जिसमें प्रोटेक्शन रहे, कैपिटल का लॉस भी रहे तो रनिंग लॉस रहे, ऐसा नहीं खत्म। निफ्टी यहाँ से 700-800 पॉइंट गिरा, मेरे सारे पुराने मेंबर और नए मेंबर सब प्रॉफिट में, और मैं भी ज़बरदस्त प्रॉफिट में। तो रनिंग लॉस आप झेल सकते हो, लेकिन आउट ही हो जाओ मार्केट से तो क्या है। तो मैं ये चीज़ लाइव मार्केट में वैल्यू देता हूँ कि क्या सही तरीके से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। इस तरह के मार्केट में मैं कैसे कर रहा हूँ सही तरीके से, बाकी सबका अपना अपना डिसीजन रहता है। जिसको करना है वीकली मंथली वो करेगा, ठीक है भैया, लेकिन वीकली मंथली जिसको कमाना है भैया मत ज्वाइन करो भाई। बहुत लोग लाइफ टाइम हिटर बन जाते हैं कि खुद तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं कि भाई मेरा डिसीजन खुद का था। तो यार ये सब नहीं चाहिए, है ना। तो जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, समझदार हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिनके अंदर पेशेंस है ना, और जो भी है समझदार लोग, वो आ सकते हो बिल्कुल। दिस इज़ द राइट टाइम। जितने आओगे उतने ज़्यादा लोग पीएनएल दिखाएंगे, और जिस तरह का मार्केट सेंटिमेंट चल रहा है, उनको पता है कि भाई सिर्फ एक ही चैनल है यूट्यूब पे जहाँ पे लाखों में करोड़ों में पीएनएल दिखाते हैं लोग, तो उनके अंदर वो डर है ना, कि आगे भैया बहुत लोग दिखाने वाले हैं लाख करोड़ में पीएनएल, तो मुझे बहुत तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना। तो कई बार आप इस तरीके से सेंटिमेंट देख के मार्केट में समझ जाते हो कि सही जा रहे हो, लगे रहो भाई। मैं लगा हुआ हूँ, ओपनली प्रमोटिंग माई मेंबरशिप, सही टाइम पे ज्वाइन कर लो। पीएनएल दिखाओगे बड़े बड़े, मस्त, है ना। यही तो वर्थ है, वैल्यू क्या है यूट्यूब की, यही है। हाँ, पुराने मेंबर ठीक है, अभी हर बियर रनिंग लॉस वो भी है, लेकिन आ जाएंगे प्रॉफिट में, क्यों नहीं आएंगे। लेकिन जो साफ हो गए उनसे कितनी अच्छी सिचुएशन में, ऐसा आप सबके साथ हुआ है, कॉल बाय किया, पुट बाय किया वीकली मंथली, अगले दिन 60% गिर जाता, 50%। तो 6 महीने की दूर की पोजीशन 30, 40, 50, 60% भी जाओगे क्या, 3, 4, 6 महीने हैं यार। तो हफ्ते में साफ होते हैं लोग। तो सही टाइम है एकदम, और डिस्क्लेमर पढ़ लेना, और ठीक लगे, वैल्यू लगे, ये जो नॉलेज मैंने शेयर की है इसको एग्जीक्यूट होते हुए देखना, और खुद भी करना लाइव मार्केट में। ये सब मैं करता हूँ मेंबरशिप में, तो बिल्कुल वर्थ लगे तो आप ज्वाइन करो, है ना। और इस वीडियो की मेरी फीस है 10,000 लाइक्स, ठीक है। हालांकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आएंगे, 1 साल वगैरह में,
लेकिन एक आध महीने के अंदर, जैसे आपने पुराने वीडियोस में मेरा चेस का एनालॉजी वाला वीडियो है ना, उसमें 4-5 हज़ार तक लाइक आपने दिए हैं, तो 5 हज़ार लाइक विद इन ए मंथ आ जाए इस वीडियो पे, तो मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहूँगा, नॉलेज शेयर करता रहूँगा, क्योंकि वही वर्थ है। अभी आप नहीं शेयर करोगे इस वीडियो को तो कोई और ये रेशियो एनालिसिस चुरा के अपने कोर्स में बेचने लगेगा, जैसे मैं भी बेच सकता था। तो लोग डिजर्व करते हैं कि उनके पास ये नॉलेज फ्री में पहुंचे, है ना। ऑलरेडी लोग लॉस में हैं, तो क्यों उनको कोर्स कोर्स बेचना। मैं तो बिल्कुल अफोर्डेबल रखता हूँ इतना, और उसमें जो कंटेंट देता हूँ उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ आप बताओ, आप यूट्यूब पे आप कहीं मिले, एक बेसिक है एकदम, इससे एडवांस में जाएंगे तो आप क्या ही बोलोगे है ना। तो कोई कोर्स में बेचे, इससे अच्छा आपके फेलो ट्रेडर्स, उन तक आप ही पहुंचा दो ये वीडियो को। ठीक है यार, तो ये मुझे लगता है मेरा टॉप एजुकेशनल वीडियो होना चाहिए। ये सारे बेसिक लेवल के, एडवांस लेवल के ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सबके लिए, सबके लिए, इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक्स में ट्रेडिंग, सबके लिए। ठीक है चलो, बाय बाय, गुड नाइट।